दिख गया तेरे बिना रहना सोहणिया, सिख गया तेरे बिना रहना माहिया, सिख गया तेरे बिना रहना। अब कोलों ज्यादा तेनू कीता सी प्यार वे, तारे गिण गिण तेरा कीता इंतजार वे, पर हुण मैनू फर्क नहीं पैना। क्या बात है। सोहणिया। तो हे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि भाई आज पुष्पेंद्र भाई कहाँ पे हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो करते हैं फिर पॉडकास्ट शुरू। लेकिन मेरा नाम है उदय भास्कर और आप देख रहे हो पॉडकास्ट प्लस। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी ऐड के। तो चलिए गाइस, पुष्पेंद्र भाई को बुलाओ यार। सो दोस्तों, एक बहुत अच्छे इंट्रो के साथ मैं आ गया हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज हमारे साथ उदय भास्कर एंड रितिका कलोत्रा हैं। नमस्कार। और इनके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि वैसे मैं इतना हूँ नहीं आपके लेवल का। अरे नहीं, अरे नहीं भैया, क्या बोल रहे हो। तो ये जो है, ये मिस्टर, आपको पता है अनएम्प्लॉयड पोटैटो, हमारी एक वीडियो आपने देखी होगी, ये उसके मालिक हैं एंड बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, रैपर हैं। और उन्हीं का साथ देती रहती हैं रितिका कलोत्रा, जो कि बहुत अच्छी सिंगर हैं, आर्टिस्ट बोल सकते हैं इनको। इनका एक सॉन्ग है यूट्यूब पर, उदय भास्कर चैनल पर, आई एम ओके। ये हो गई मेरी तरफ से। बाकी इसकी इंट्रोडक्शन कैसी लगी कमेंट में बताना। हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले तो पॉडकास्ट प्लस का थैंक यू सो मच कि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया, और इसको मौका दिया, ऐसे इनको कोई देता नहीं है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आएगा। जैसे पहले पॉडकास्ट में फनी हुआ था, तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम उदय भास्कर है, आपको पता ही है। और आप बताएं अपना। मेरा नाम रितिका कलोत्रा है और मेरा स्टेज नेम रीत है। सो रितिका कलोत्रा मैम से मेरा एक सवाल रहेगा पहले, कि ये जो आपका रीत स्टेज नेम है, ये कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? जी, मेरा नाम इन्होंने डाला था। ओके, कैसे? मतलब कि हम गाने के बारे में देख रहे थे। इन्होंने बोला कि गाने में आपका स्टेज नेम क्या होगा। तो फिर इन्होंने बड़े ज़्यादा नाम रितिका रीत नहीं, जब मैंने इसको बोला कि रितिका, देखो इतना बड़ा नाम है, इसको गाने में कैसे लेंगे, तो इसने कहा कि इसके लिए कोई शॉर्ट नेम तो चाहिए। मैंने कहा रितिका, मैंने इसने मेरे को बड़े नाम बताए, मैंने भी इसको बड़े नाम फिर क्या हुआ, मैंने जब कोई फेवरेट नहीं ना बना, देन क्या हुआ, हम मुझे याद, देन क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने कहा रितिका, मैं गाना लिख रहा था। उस गाने पे था, वो गाना एक पंजाबी है, एक इस टाइप के गाने होते हैं जिसमें एक वर्स लड़की का होता है, एक लड़के का, और डांसिंग था, थोड़ा डांस वाला। तो उसमें क्या हुआ, रितिका से शॉर्ट बना मेरा रीत। हाँ, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में वो आ गया, तो मैंने इसको बताया, इसने कहा नाम बड़ा अच्छा। और क्या हुआ, वो जो नाम था ना, उस लिरिक्स में बहुत अच्छा फिट हो रहा था। ओके, ये था इसका नाम। मुझे अभी कोई रितिका, मेरा निकनेम कोई बोलता ही नहीं, सभी रीत ही बोलते हैं मेरे को, घर छोड़ के बाकी सभी रीत। लाइक हमको भी तो रीत ही पता था, रितिका तो आज ही पता चला। ऐसे भी इंस्टा पे सभी रीत ही बोलते हैं, और यही इसकी पहचान है, रीत। तो ये जो आई एम ओके सॉन्ग है, मेरे ख्याल से इसके पीछे भी काफी बड़ी स्टोरी है जी। वो सुनना चाहूंगा। मैंने एक लाइव पे कहा भी था कि आई एम ओके जो गाना है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना आर्टिस्ट की लड़ाई। हाँ, ये कुछ उस टाइप की है। तो बता दो क्या लड़ाई है। ये तो यही बता कि हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे गाने। इनको जब पता चला कि मैं सिंगिंग में हम दोनों की थोड़ी थोड़ी बात होती थी कभी कभी, तो इन्होंने मेरे को बोला कि रितिका कोई गाना बनाए। तो मैंने इनको बोला कि एक बंदा है, उसने मेरे लिए बड़े ज्यादा ऐसे कमेंट कमेंट वगैरह गानों में, हाँ कमेंट बड़ा कुछ बोला उसने गानों में। तो क्या हुआ कि वो गलत था, तो इसने जो है उससे दूर कर दिया, ठीक है, खुद से। तो अब वो बंदा जो है वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा था, गलत गाने को कमेंट कर रहा था। कमेंट नहीं रिप्लाईज दे रहा था, ट्रोल जिसे कहते हैं, डिस। तो मैंने मैं डिस्क बना रहा था। डिस कहते हैं, मैं दुखी आ चुकी थी, इसलिए मैंने बोला कि हम भी कोई गाना निकालते हैं जिसमें मेरा सब कुछ हो। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि वो ऐसे ऐसे करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो रैप करता है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रैप में हम भी दे देंगे रिप्लाई। मेरा पहले रोस्टिंग का धंधा था, तो वो तो मैंने कर ही देना। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज गलत है। अगर वो कोई गलत बोला तो क्या हम भी उससे गलत बोले? तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना। फिर मैंने इसको पूरी स्टोरी सुनी। वैसे ये तो रैप में भी बता सकता था, पर नहीं। मैंने बोला ये अच्छा नहीं होगा, मैं बोल सकती हूँ, तू क्यों बोलेगा, है ना। तो फिर मैंने इसको कहा कि यार
किसी को गलत नहीं बोलना, इससे बेटर है कि हम जो है उसको रियलाइज करवाएं कि एक्चुअल में हुआ क्या। क्योंकि देखो जब भी किसी से कोई बंदा दूर होता है 2 ही चीज़ों से होता है, या तो गलतियों से या मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो हमें उसको लगता था मैं सही हूँ, उसे लगता था मैं सही हूँ, वही जो एक कन्फ्यूजन थी ना उसे खत्म करना था। देन क्या हुआ, अब मैं सोचने लगा, अब इतना तो था कि अब मतलब उसे जो है एहसास करवाना, तो एक सैड वाइब भी होगी गाने बट हिप हॉप वर्जन में। तो मैं ऐसे सोचता रहा क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एक मतलब मैंने इसको बोला कि मतलब मैं रहना सीख गई हूँ। हाँ, इससे मुझे ये बात मैंने कहा कि अगर वो फिर से बोलेगा कि प्लीज आई एम सो सॉरी तो आ जाओगे, तो इसने कहा मतलब मैंने उस टाइम में ये बोला कि मतलब नहीं यार मैं सीख चुकी हूँ। तो क्या हुआ, मैंने इसको कहा कि क्या लिरिक्स लिखा जाए, तो फिर एक शेर बना। मैंने कहा कि जिन्ना कीता तेरा कीता, उसको बोल रही है तेरे लिए जहर भी पीता पर हूं नहीं मैं कुछ सहना, ओ बेकदरा मैं सीख गई हूं तेरे बिना रहना। तो अब ये स्टार्ट हुआ, अब गाने का स्टार्ट जो ही थी वो यही गाए तो बेटर रहेगा। सीख गया तेरे बिना रहना सोनिया, सीख गया तेरे बिना रहना माहिया, सीख गया तेरे बिना रहना। ये अब उसको ये कह रही है कि हाँ भाई मैं सीख चुकी हूँ। फिर मैंने क्या तू निकल मैं हाँ ये बात नहीं। फिर मैंने उससे कहा इसकी तरफ से कि रब कोलों ज़्यादा तैनू कीता सी प्यार वे, तारे गिण गिण तेरा कीता इंतजार वे, पर हुण मैनू फर्क नहीं पैना। क्या बात सोहणिया हुण मैनू फर्क नहीं पैना। अब फर्क क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि सीख गई है तेरे बिना रहना। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे हमने कहा। अच्छा, ये जो सॉन्ग आपने बनाया या जो भी जैसे भी इसको, लेकिन इसका सिस्टम जो था कि इसको शूट कैसे किया और कैसे इसकी वोकल आपने एडिट वगैरह। हाँ सर ये नहीं, ये पूछने वाली बात है क्योंकि सॉन्ग में बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है, बट बेसिकली उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो कैसे आपने रिकॉर्ड किया, क्या सिस्टम था वो बताना। सर मैं पहले जो था अपने यूट्यूब चैनल पे रोस्टिंग वगैरह रिएक्शंस चैनल वीडियोस डालता था। हाँ। हुआ क्या कि मैंने एक दिन स्टोरी डाली कि गाइस मैं अपने रैप वगैरह लिखता हूँ, तो क्या मैं जो है उसे यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा हाँ करो। तो मैं क्या करता, गाड़ी में ना बीट लगाता था और आगे बोलना, तो वो अच्छा तो लगता था बट नॉट गुड। फिर क्या हुआ, हम ऐसे करते रहे। देन जब ये आई तो इसने जब वो बात हुई गाना रिकॉर्ड करना, अब मैंने कहा यार पहली बार किसी लड़की के साथ गाना निकाल रहा हूँ, तो गाना एक क्वालिटी का होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ दिन कितने थे, 4। मैंने 3 दिन के अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, क्योंकि हमने पोस्टर पहले डाल दिया था। अच्छा मौजू सुनो, हम पोस्टर पहले डाल देते हैं। सुनो हम पता क्या करते हैं, थंबनेल बना देते हैं, ना गाना पता होता है, लिरिक्स भी नहीं पता होता है। हम पोस्टर पहले डेट पोस्टर अच्छा लगता है ना वो डाल देते हैं। हम डेट भी बता देते हैं, इतनी तारीख को। लिखा कुछ नहीं होता। अच्छा, लिखा कुछ नहीं होता हमने। नहीं मतलब आपने अपना टाइम भी बता देते हैं और डेट भी। देखो पोस्टर रेडी, थंबनेल रेडी, लिरिक्स रेडी, उसके बाद बीट रेडी, उसके बाद वीडियो रेडी। हम मतलब डिस्क वाली बनाते हैं वो जो घूमती है, बट हमारा गाना रेडी नहीं। बाकी सब रेडी है पर हम ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ, मैंने जो 4 दिन थे हमारे पास डेडली टाइम था, उसमें मैंने 3 दिन में प्रोडक्शन सीखा, म्यूजिक प्रोडक्शन जितना आता अच्छा। था। दिन रात 4 बजे 6 बज जाते थे सुबह के। उस टाइम मुझे याद है कि मैंने खाना भी नहीं खाता था, सूरज चढ़ता हुआ देखा, पानी मतलब मैंने पूछा नहीं खाना खाया, हाँ मैंने खा लिया, बट मैं एक्चुअल में खाता टाइम सुबह के 6 बज जाते थे। तो क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन वगैरह सीखा उसके बाद माइक नहीं है। मैंने इसको कहा यार माइक नहीं है। इसने मुझे उस टाइम पे बहुत सहारा दिया, क्योंकि लड़कियां क्या होती है माइक यार स्टूडियो में जाते हैं, बट इसने कहा नहीं करेंगे तो हाँ देखो अगर हिट होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो डूबेगी ही सही। तो क्या हुआ, इस मैंने कहा वो है हेडफोन्स है, इसने कहा हाँ है। जो है हेडफोन्स वगैरह और माइक जो था वो नहीं था, तो वो जो थे क्या कहते हैं उसे, ईयरफोन्स में इनबिल्ट माइक होता। तो उस टाइम इसने बोला भी था कि मतलब मैं ले लेता हूँ माइक। तो इसने मना किया, अभी इतना जरूरत नहीं है, मतलब जब हो गए तब कर लेंगे। पर हमने डेट भी डाल दी थी, टाइम भी डाल दिया था, पर मैंने यही बोला कि नहीं जो होगा देख लेंगे। फिर इसने कहीं से जो है किसी के फोन से आज किसी कल किसी और सुनो से, और क्या वो जब व्हाट्सएप पे आता है आपको पता क्वालिटी मर जाती है, उस क्वालिटी को बैंड लैम में डाल
बल्कि उससे इंक्रीज करके खुद रिकॉर्डिंग करके वो जो फाइनल गाना बना वही आया मुके है। बहुत टफ था मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम मिक्स मास्टर था। और फर्स्ट टाइम जो था एक गाना जो एक अच्छा गाना जिसे कहते हैं प्रॉपर बना हुआ प्रोडक्शन के साथ, वो गाना मैंने अपलोड करना, मुझे लगा नहीं था गाना जाएगा, बट गाना फर्स्ट डे गूगल सजेशन पे आया, गूगल सजेशन पे। और उसके बाद गाना जो है मतलब ज्यादातर गाने जो है लिंक के साथ आते हैं, बट वो गाना अपने नाम के साथ ही आ रहा था और फर्स्ट सजेशन थी यूट्यूब की। क्या बात है, क्या बात है, क्लैप होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मतलब एक गाने के पीछे इतनी साजिश थी। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ क्राइम पेट्रोल देखता हूँ मैं। ये जो मतलब हेडफोन से शूट किया, रिकॉर्ड किया, देन व्हाट्सएप पे सेंड किया, देन मिक्स मास्टर बैंड लैब में गए, मतलब और 3 दिन में प्रोडक्शन सीखना, ये काबिले तारीफ ये है। तो पहले दिन में ही बड़ा ज्यादा सीख गया था। मैंने ना गिटार मैं बजाता हूँ, गिटार अच्छा बजा लेता हूँ, उससे मुझे स्केल नोट्स वगैरह इन सब का पता था। मुझे सिर्फ ये देखना था कि वो वर्चुअली कैसे बनते हैं, वो डिजिटली कैसे बनते हैं। तो वही जो मैंने यूट्यूब पे देखा, पर बिना गुरु के नहीं आता, बट जितना मेरे से हुआ मैंने उतना किया। और आज इतना है कि अब मुझसे जो अलग लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वो मुझसे गाने बनवा रहे हैं। अब इतना हो चुका है। उसके बाद तो मतलब जर्नी स्टार्ट ही होगी। हाँ, उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट होगी फिर इसमें। तो आपका जो सिस्टम था वो आई एम ओके, उसके बाद आपको भी काफ़ी अच्छे मेरे ख्याल से ऑफर आए काफ़ी जगह आपने पर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ही नहीं किए, है ना? मतलब यूवी ने तो मेरे को बड़ा फोर्स किया कि नहीं अगर तू हो जाए तो मेरे को ये और क्या चाहिए, नहीं अगर मतलब तेरे से स्टार्ट किया ना तेरे से ही एंड करूंगी। अच्छा, यही बोला मैंने। क्या बात है। तो मगर ये एक्सेप्ट ना करने से मतलब बैड इफेक्ट भी पड़ेगा ना? हाँ पड़ेगा, बट पर मुझे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसमें करियर नहीं बनाना आपको? अगर करियर बनाएंगे तो हम साथ ही मिलकर हम पूरी टीम बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। अच्छा, मतलब अपनी टीम ही एक बिल्ड करेंगे आप? मतलब जैसे हमने गाना निकाला कोई मतलब थोड़े टाइम बाद मतलब थोड़े टाइम बाद मुझे ऑफर आया कि मतलब शूटिंग अभी तो आ रहा है। हाँ, एक अभी भी आ रहा है, एक तो 2 तो मैं दे चुका हूँ। हाँ, आप भी दे चुके हैं। आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं? मैं तो ये थैंक करता हूँ गॉड का कि मुझे एक इतना टैलेंटेड जो इंसान मिला। इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं भाई करना चाहिए कुछ, अदरवाइज मैं तो वहीं गाड़ी में करता रहता अगर ये नहीं। बिल्कुल। अगर मैं नहीं आती तो ये भी गा रही। मैंने कभी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इसने माइक ले लिया, फिर उसके बाद हमने फिर सब कुछ सेट किया। तो मैं तो थैंक ही करता हूँ गॉड का, नेचर का, जिसने इसको मेरे साथ मिलाया। अच्छा, तो ये जो आर्टिस्टिक आपकी दोनों की लाइफ है वो मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जैसे आपकी तो गाड़ी से स्टार्ट हुई, आपकी कहाँ से ये वोकल इतनी अच्छी, कोई सीखा वगैरह? स्कूल से गाती थी मैं। अच्छा, स्टार्टिंग से स्कूल से गाती थी। जब कोई फंक्शन वगैरह हो स्कूल में तो अच्छा नाम चलता था मेरा। अच्छा, काम चलता था, मतलब धंधा, मतलब पैसे लेकर काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं मतलब स्कूल में मतलब ये था, मतलब सिंगर नाम से सभी जानते थे। अच्छा, हाँ। क्या बात है, नहीं बड़ी बात होती है। पढ़ने में मतलब नहीं था बिल्कुल। कवर कर रहा है। नहीं, अच्छा एक और बात है जो मेरे साथ मिली है ना, जैसे हम दोनों की बात हुई, ये बहुत, इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी एक फ्रेंड है जो मेरी बहन है। तो क्या हुआ, हम ऐसे गाने वगैरह करता था, तो मैं उससे बात कर रहा था, बहन से अपनी। ठीक है। तो मैंने कहा यार कि मुझे ना मतलब मन नहीं करता अब गाना गाने, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ ऊपर से अंदर से टूट गया था। अच्छा। तो क्या हुआ, उसने कहा कि भैया आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे, उसने मेरी स्टोरी डाली थी शायद। नहीं ये नहीं हुआ था। उसने कहा भैया कि मेरा फ्रेंड है बहुत। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करती हुई। उसने क्या स्टोरी मेरे को सेंड कर दी। मैंने जब ऐसे देखा, भाई ये कौन है? अरिजीत सिंह फीमेल वर्जन है। तो मैंने कहा यार ये इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मैंने क्या किया, उसी टाइम म्यूजिक उठाया, वो जो वोकल्स थे उठाया, उसमें मैंने क्या किया कि मतलब वो वोकल्स को देखता था, मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा एडिट किया, इसकी वॉइस को एडिट किया एआई के साथ। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने वो एआई के साथ किया। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। मैंने इसको अपनी बहन को सेंड किया, मैंने कहा उसको सेंड कर दी हो, क्योंकि देखो मुझे ये पता लगा कि वो आर्टिस्ट है, और अगर मैं मेरी थोड़ी सी हेल्प उसे कुछ अच्छा बना के दे सकती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है इसको मैंने भेजा, तो इसको बहुत अच्छा लगा। इसने कहा कि मुझे उनसे बात करवाओ जिन्होंने ये चीज़ की। तो फिर हम दोनों की बात हुई कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे। तो इसने कहा कि मैंने कहा कि ऐसे आवाज़ अब गाना से, इसने गाना गाया और मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी इसकी। तो मैंने इसको अप्रोच किया फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये पता कैसे था,
ये देखो किस्मत देखना। मेरा एक गाना आया था जो मैंने गाड़ी में किया था, उसका नाम था डिस्कनेक्टेड। ओके। उसमें क्या हुआ था कि लड़का एक अपनी लाइन लड़की को बोल रहा है कि अखा बंद करा लिखा वारे तेरे, अखा रैप था, अखा बंद सोण ये नजारे तेरे, अखा बंद याद मैनू वादे तेरे, पर जदों अख खुली टुटे इरादे मेरे, सोणीए तू मित्रा तो दूर हूं, किसे गल दिता तू भी मजबूर हूं, मशहूर सीगी तेरी मेरी जोड़ी, लोकी दिंदे सी मिसाला मिसाला सारी चूर हूं। आगे मतलब ये था, मुझे खुद भूल गया। तो क्या वो उस गाने में ना मेरे को मतलब ज्यादा मैंने नहीं लिखा था, तो उसमें मैंने लास्ट में क्या किया, लिख दिया था कि ये लड़के की तरफ से था, मैंने लिख दिया था कि गर्ल रिप्लाई कमिंग सून। उसके बाद जब आया मुके का प्रोजेक्ट है, मैंने कहा यार ये तो गर्ल रिप्लाई भी हो रहा है उसी के साथ। तो मैंने उसी गाने के जो आया मुके गाना था, उसी गाने के रैप में यही बात कही थी कि अनटोल्ड स्टोरी की तू बात करता है, ये भी मेरी तो कहानी डिस्कनेक्टेड थी। डिस्कनेक्टेड गाने का मेरी कहानी यानी उसका पार्ट वो भी ये आया, तो मेरा वो दोनों चीजें रिलेट हो गई उस पर। ओके। हाँ, तो ये मतलब स्टोरी थी। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भाई, मेरी बात सुनो। देखो हम जब भी आर्टिस्ट में, देखो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक स्टूडेंट हो, एक राइटर हो, तो मतलब होता क्या है कि हम सारे सबकी एक स्टोरी होती है, एक इंसान से एक स्टूडेंट से एक राइटर। बिल्कुल। तो मैं प्लीज आपसे पूछना चाहता हूँ आपका ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखो दर्शक सुनना चाहते हैं, अगर सुनो, अगर दर्शक आप सुनना चाहते हो तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट होने चाहिए, होने तो चाहिए बिल्कुल। हाँ, तो व्यूज कितने आने चाहिए? अप्रॉक्स 1K से ऊपर जाने आप सबसे पूछते हो, आज हम पूछते हैं। हाँ, तो आज होगा भाई का इंटरव्यू, अब होगा असली सेशन शुरू। तो करें वीडियो को शुरू। तो भाईजान अब बताएं आपका कैसे सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है 40 करोड़ का। वो देगा कौन? पहला सवाल ये है कि 40 करोड़ देगा कौन? ऑप्शन है ए पुष्पिंदर भाई, ऑप्शन बी भाई पुष्पिंदर, ऑप्शन डी पॉडकेयर प्लस के ओनर, ऑप्शन डी जो हमारे साथ बैठे हैं। ये अकेला मैं फंसा हूं भाई। आप क्वेश्चन पूछ ले। आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। हाँ, मैं फोनो फ्रेंड करना चाहूंगा। किसको करना चाहेंगे? कोई भी नहीं है, सारे रीत को ले मैं इसको तो कंप्यूटर जी कृपया रीत जी से आप कांटेक्ट करवाएं इनका। रीत मैम ये पैसे कौन देगा? मेरा अकाउंट 00 माइनस चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो है मेरा भी 2 एटीएम दोनों खाली है। अरे आपके खाली है, मेरे माइनस में। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पुर्जे चल रहे हैं। तो अभी हम सीधी बात पे आते हैं। तो भाईजान कैसे आपका सिलसिला शुरू हुआ? यार मेरी स्टोरी बहुत भद्दी सी कह सकते हो, लेकिन बहुत खतरनाक सी है एक्चुअली। मतलब वो भद्दी है तो खतरनाक कैसे? पहले ये मैं अभी बता रहा हूँ ना जी। मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी जॉब के बारे में ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा। लेकिन अभी रिसेंटली कोई 5, 6, 7, 8 मंथ पहले, सॉरी जनवरी में मेरे साथ सीन हुआ कि मैं रेस्टोरेंट लाइन में था। तो मेरा ये सपना था कि मैंने रेस्टोरेंट खोलना, बड़ा होटल खोलना है। तो मैं कोई 1,00,000 1.5 लाख रुपया जब मेरे पास सेव हो गया, तो मेरा एक पार्टनर था, लाइफ पार्टनर जिसको हम कहते हैं, तो उसने मेरे को बोला कि कब तक ऐसे धक्के खाएगा, सुबह 8 बजे निकलता है, रात को 12 बजे आता है, तो कुछ ना कुछ अपना कर ले। मैंने कहा यार ठीक है, इट्स ओके, मैं कर लूँगा। तो उसने कहा कि पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। तो मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं कोशिश करूँगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर SSC के GD के फॉर्म लगते हैं, पता होगा आपको। तो मैं 10th पास था, आपको पता है। तो मैंने अभी तक अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में पैर भी नहीं डाला, ठीक है। तो देन मैंने इसके GD के फॉर्म अप्लाई कर दिए, एग्ज़ाम देकर आ गया। कोई 2 हफ्ते के बाद, 3 शायद मंथ के बाद उसका वो निकलता है ना, आंसर की से मुझे पता चला कि 82 के मार्क्स मेरे आ गए हैं, 82 के आसपास। तो मैंने कहा यार इट्स ओके, फर्स्ट टाइम था। तो मैंने उसको बोला कि 82 के आसपास आ गए हैं, शायद जॉब भी मिल जाए। देन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा अजय, एक लड़की जो क्या पता आज तेरे साथ है और कल ना हो जी, तो उसके लिए इस गंदी लाइन में जाना चाहता है। मतलब आपका शुरू से था बिजनेस करना, बिजनेस, जॉब का मतलब। हाँ, मेरा दिमाग पता क्या कहता है, जॉब इट्स लाइक फंदा, ठीक है, फंदा कहते हैं ना, जेल में फांसी दी जाती है, वो एक फंदा है जो आपके यहाँ रहेगा। आप जब खाना खाओगे ना तो वो पेट में नहीं जाने देगा। एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनकी एक बात उन्होंने जॉब को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा जॉब क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म इलाज, ठीक है। शॉर्ट तो हमेशा से यही था कि यार अपना करना है भाई, जो मर्जी हो जाए। मैंने उसको बोला, कॉल किया कि यार अगर जॉब लग भी गई तो मैं, अगर ऑफर आ भी गया कि आप सेलेक्टेड हो तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसको बोल दिया। क्यों नहीं जाएगा? मैंने पूरा मन बना लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। कि उसने कहा क्यों नहीं जाएगा तू ऐसे वैसे। मैं कहा यार मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा।
फरवरी 18 को 17 को मैंने अपना रेस्टोरेंट जॉब छोड़ा एंड 18 को मैंने अपना ये शॉप खोल दी। अच्छा, खोल दी, अरे पॉडकास्ट कहाँ, अभी खोल दी जस्ट ऐसे। अच्छा, एक हमें हिंट मिल गया था कि मैं स्टोरी टेलर अच्छा हूँ एक टाइम, है ना। तो मैंने कहा कि यार सीखा भी है मैंने, बहुत बड़े बड़े बंदों से काम सीखा हुआ है। मैंने कहा इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो अब कुछ ना कुछ अपना करते हैं, है ना। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लड़की के पीछे स्टार्ट हुआ है। मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को वो सब दूंगा जो तू चाहती है, जिस पर हाथ रखेगी वो सब दूंगा, सिर्फ मेरे को 1 साल दे दे, ये वाला साल, ठीक है, मोहलत 1 साल की। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था, उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं यही कहूँगा कि हाँ, वो बिक चुके थे जब हम हुए खरीदने के उसे काबिल। वो बिक चुके थे जब हम उसे हुए खरीदने के काबिल। क्या कहते हैं कि ज़माना अमीर हो गया, ज़माना बदल गया गालिब अमीर होते होते। ये गालिब साहब क्या शेर है, हाँ। यहाँ पे बहुत सूट करता है। तो बस वही था। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, शॉप खोल दी थी, तो मेरे पास 2500 रुपीज़ थे, 1000 नहीं 100 वही कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा यार कैसे होगा इतने में। धीरे धीरे स्टार्ट किया, एक मैं और एक मेरा फ्रेंड जो जिसका साथ अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। तो रविंदर सिंह, आपको पता होगा, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फेमस है। वो देखो लेजेंड बंदे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी वो था। देन मैंने उसके साथ कोलैब किया कि यार हम दोनों करते हैं मिलके, है ना। पैसे की फिर भी दिक्कत थी, क्योंकि मैं भी नंग मलंग, वो भी नंग मलंग। हमारे डोगरी में कहा ये बात बोलते हैं, मतलब कि मैं भी जेब की तरफ से खाली, वो भी जेब की तरफ से खाली, मुझसे ज़्यादा बुरा हाल। स्टूडेंट थे, हाँ, इतना ही होगा। हाँ, मैं तो थोड़ा जॉब भी कर रहा था नहीं मतलब तो, वो भी है, बट जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल, अब मुझे चाहिए थी इन्वेस्टमेंट। मैंने बंदा ढूंढना स्टार्ट किया, इन्वेस्टर। तो मेरा एक भाई है, कहते हैं, मैंने शायद अपने पॉडकास्ट में पहले भी कहा है कि मैं बड़ों में बैठता था, मैं छोटों में बैठता ही नहीं था। तो बड़ों में बैठता था। मैंने ऐसे जस्ट कॉल किया मेरे भाई को कि सर मेरे को ना 5000 की ज़रूरत है। क्या करना है? मैंने माइक ख़रीदने हैं। क्या करने लगा है तू? उसने बोला सामने से। मैं कहा मैं पॉडकास्ट का एक स्टूडियो खोल दिया मैंने, तो अब मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या करूँ? अगले मंथ किराया आ जाना, क्या करना है बताओ। तो उन्होंने कहा यार कर क्या रहा है तू, बात ही नहीं की तूने किसी के साथ, मेरे को बताता तो सही, मैं कल घर आ रहा हूँ। एक्चुअली वो जो श्रीनगर में वर्किंग है। उसने कहा मैं कल घर आ रहा हूँ, मेरे को सारी डिटेल में बता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, वो आए, मैंने उनको डिटेल में समझाया कि मैं हूँ, रविंदर है, 50-50 के पार्टनर हैं, एंड पूरा स्टार्टअप आइडिया बताया। स्टार्टअप आइडिया मतलब A to Z बात बताई। तो मैंने उनको बताया कि खींच के हमें 6 मंथ लगने वाले हैं कि यहाँ से हम अर्निंग लेना स्टार्ट कर देंगे। उसने भी देखा, वो भी जॉब वाला था, उसको भी फंदा लगा हुआ था। तो उसने कहा कि शायद ये सिस्टम मेरे उस फंदे को थोड़ा सा ढीला कर दे। तो उसने कहा कितने चाहिए? मैंने कहा 1.5 चाहिए, 1.5 लाख। उसने कहा इतना देना तो मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं तेरे को मंथली थोड़े थोड़े देता रहूँगा, जितने तेरे को चाहिए होंगे। फंडिंग हाँ स्टार्ट हो गई। पहले ही दिन उसने ऐसे करके मेरे आगे पैसा रख दिया, मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा इतनी रकम होती है? मैंने कहा ये रकम, ओके। मैंने कहा मेरे को चिंगारी मिल गई है। साथ में भाई की जेब में अगर 20 रुपये भी हो तो इनको इनकम टैक्स की कॉल आ जाती है। So, इनको बहुत हैरानी होगी। मतलब कुछ नहीं, इसका टावर स्लो है, नेटवर्क स्लो है। वो उन्होंने मेरे आगे पैसे रख दिए। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जितना तुम हो उतना मेरे को बना लो। मतलब उन्होंने 3 टाइम्स कर दिया पार्टनरशिप को। ठीक है। मैंने कहा नो, आई एम नॉट गिविंग यू अ सिंगल %। मैं देने के हक में नहीं हूँ। मैं इवन कि रविंदर सिंह को 50% दिया था, मैंने दिल पे पत्थर रखा था। दिल पे पत्थर रख के मैंने फंडिंग दे दी। क्योंकि मैं पता क्या, पक्का बिजनेसमैन हूँ, कट्टर बिजनेसमैन। मेरे को ऐसा लगता है कि यार 1% भी जा रहा है मतलब जा रहा है, आ नहीं रहा है वो। ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे कार्ड लगाया ना, हाँ। तो वो क्यों हमें जगह नहीं दे रहे थे। हाँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि किसी की दुकान के आगे लगा लेते हैं, ठीक है, तो उनको दिन के 200 रुपए देने हैं। मैंने कहा भाई बंद कर दे, किसी को नहीं देना, पैसा नहीं देना किसी को, ठीक है, क्योंकि मेहनत हमारी है, हम क्यों दे। अच्छा, मैंने उनको कहा कि खींच के 5% दूंगा, करना खींच के करना है तो बोलो, नहीं करना तो बोलो। उसने कहा नो डील, कैंसिल। मेरा दिल टूट गया। नहीं कैंसिल नहीं हुआ। फिर रात को उसने कहा कि 25। मैंने कहा फिर मैंने एटीट्यूड दिया, मैं नो डील। नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया कि भाई हमारी इतनी अच्छी यारी है, सब कुछ है, सिर्फ पैसे के लिए तू उस यारी को लात मार रहा है। मैंने कहा मेरे भाई हमारी यारी पे कोई असर नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, हमारी यारी पक्की है,
बिजनेस में नहीं यार, बिजनेस में यारी नहीं आनी चाहिए। उसने कहा इट्स ओके तू बोल, अब जो लास्ट तू बोलेगा, लेकिन मेरा भी सोचना यार मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं उसकी बातों में इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार चल ठीक है 15 तेरे, बाकी हमारे, मैं नहीं आया ऊपर अभी तक, तो 15 में मान गया वो अच्छा इंसान था। अच्छा, उसने कहा इट्स ओके मैं लाख तक तेरे को फंडिंग दूंगा 15 में। मैंने कहा इट्स ओके बहुत अच्छी फंडिंग है। तो अराउंड मैंने 50 तक तो उसका इन्वेस्ट करा दिया था पहले दूसरे मंथ में ही, ठीक है। तो उसने कहा कि अजय बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब वीडियो डाल दे। आपको पता है एक मंथ ऐसा आया था जब हमने पूरे मंथ वीडियो नहीं डाली थी, ये पिछला मई मंथ आई थिंक। मतलब तब हमारा अनएम्प्लॉयड का हो चुका था, आपका नहीं हुआ था, शूट हो चुका था बट अपलोड नहीं हुआ था। शूट आपका हो गया था अप्रैल में और अपलोड हुआ था मई की एंडिंग में। वो आप पे कोई हुआ था जादू टोना। अरे वो जादू टोना कुछ नहीं हुआ था यार, मेरे सिस्टम खराब हुए जा रहे थे। मैंने भाई पिछली वीडियो देखी है ना, हाँ सो एस्ट्रोलॉजर वाली, अरे मैं बता रहा हूँ तेरे को, एस्ट्रोलॉजर वाली जो आंटी है ना, जो मैम है, वो इतने खतरनाक एक्सपीरियंस बनते हैं ना वो तू बस उनके सामने अपना जाके हॉरोस्कोप रख दे, तेरे को स्कैन कर देंगे वो 1 मिनट में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हम जो है एस्ट्रोटॉक की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोटॉक की नहीं कर रहे मैं रीटा बसिस्ट की प्रमोशन कर रहा हूँ। जाओ अपना हॉरोस्कोप लेके उनके पास और उनको अपना हॉरोस्कोप दिखाओ, सिर्फ 200 चार्जेस ले रहे हैं और आपका स्कैन करके बता देंगे दिक्कत कहाँ है। और भाई ये चीज तो प्रैक्टिकल हुई है भाई, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। अच्छा भाई स्टोरी बता। अच्छा स्टोरी ये थी कि उस मंथ हमारा अपलोड नहीं हो रहा था। मेरा वाईफाई खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, पीसी खराब हो गया, और पता भी नहीं चल रहा कैसे हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार सब कुछ खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सो मैंने कहा यार ये सब क्या हो रहा है, मैं पागल हो गया। मैंने भाई को फ़ोन किया, उसी भाई को, इन्वेस्टर भाई को। माँ भाई यार 1 मंथ उनका नाम इन्वेस्टर है ना? नहीं उनका नाम सुमित है, सुमित रमोत्रा, मतलब इन्वेस्टर सुमित। हाँ इन्वेस्टर सुमित मेरा पार्टनर है वो, मैं इन्वेस्टर, मैं तभी कह रहा हूँ इन्वेस्टर सुमित। सो मैंने उसको कॉल की, माँ यार भाई डिले हो रहा है कोई आइडिया तो दे। तो उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा मेरे भाई देख कैमरा ख़राब हो गया, पैसा चाहिए, वाईफाई ख़राब हो गया, पैसा चाहिए, मेरा मतलब पीसी ख़राब हो गया, पैसा चाहिए। उसने बोला ऐसा कह रहे थे 2 दिन के लिए दुकान बंद कर दी। यार मैंने कहा दुकान तो नहीं बंद करूँगा, अब खोल दी है, अब जान लगा दूंगा इसमें, ठीक है। 1 महीना जब कुछ नहीं ना हुआ तो वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। वो मेरे लिए थोड़ा सा डाउन जाने का समय था, मैं डीप में चला गया, ठीक है। 1 मंथ जब वीडियो आपकी नहीं जा रही है, इट मीन्स जो आपके साथ कनेक्टेड है ना, मेरे को पता है क्या हो रहा था। मैंने कहा यार, और अगर 1 मंथ आप वीडियो नहीं ना डालो तो YouTube भी बड़ा गंदा रिस्पांस देता है, वो रिस्पांस चैनल डेड हो जाता है, चैनल डेड। अच्छा YouTube ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। YouTube तो बड़ा दुश्मन है, मतलब कि जो वीडियोस मेरी ऑलरेडी डली हुई है एटलीस्ट उसको तो बूस्ट दे, वो नहीं करेगा। अच्छा 1 मंथ नहीं हुआ तो मेरा सुमित का भी दिमाग खराब हो गया। कर क्या रहे हो भाई, क्योंकि जिसने पैसा लगाया उसकी फटती है भाई। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, ठीक है, पॉइंट शुड बी नोटेड, जिसने पैसा लगाया उसकी हमेशा। हाँ तो नेक्स्ट मंथ मैंने कहा यार भाई बहुत हो गया, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरी पे आई मैंने सारे सिस्टम ठीक किए एंड अपलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा। एक और भाई मेरे को मिला, अच्छा इसकी भी स्टोरी है, नितिन पडवाल, मेरा गुरु, ठीक है, गुरु मेरा, जिसने मेरे को शायद ये बनाया है, हाँ मतलब मेरे को बनाया है। मतलब किस रिलेटेड, क्योंकि आप एक राइटर भी हो। हाँ उसने मेरे को वोकल दी है, वोकल्स, हाँ मैं मतलब थोड़ा बहुत पैशन के लिए गाता हूँ ना जो, तो उसने मेरे को वोकल दी है, उस रिलेटेड वो मेरा गुरु है। तो उसने कहा कि अजय कर रहा है, वो भी बेला बैठा हुआ था बेचारा गरीब आदमी। तो उसने कहा कर रहा है कुछ, मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ, तो हमारे लिए कुछ। मैंने कहा क्या करोगे, जो तू कहेगा। ये तो सीधी बात होगी, ये सीधी बात होगी। मैंने कहा मेरे पास काम तो कुछ है नहीं आपके लायक, क्योंकि निहायत ही अनपढ़ बंदा है वो। सिर्फ उसके बाद वोकल आई, ये भी मत सुनना आप लोग। तो मैंने कहा क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो मेरे लिए, मेरा काम तो सारा ऑनलाइन होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं कच्चा बनियान के आओ सेल लगी है, वो काम तो है नहीं। तो उसने कहा ठीक है जो तू कहेगा मैं कर लूँगा। मैंने उनको छोटे मोटे काम जो है हमारे स्टूडियो आपने सबसे बड़ी गलती की, अगर वो इतना बड़ा ऑफर दे रहा था तो कुछ और करवाते। अरे सुन ले भाई, अच्छा, उससे भी पैड़ा काम करवाया। अच्छा, मैंने एसी फिट करवाया यहाँ पे, तो दीवार तोड़नी पड़ती है आपको पता होगा, विंडो वाला लगाने के लिए। तो मैंने उसको मॉर्निंग में फ़ोन किया, भाई कंध तोड़नी आ जा, हमारे डोगरी में कंध तोड़नी आ जा। आ गया शीनी हथौड़ा लेके। तो उसमें मतलब वो सोए हुए थे उस टाइम? हाँ, तो फिर उनको डांस सुनाई दिया होगा।
दांत तोड़ने हैं वो दांत बोले। नहीं, कंध तोड़नी, बंदा एक्सपर्ट है वो दांत तोड़ने में, कंध तोड़ने में। मुझे पता। तूने मेरा माइंड वो कर दिया, क्या कहते हैं, हौश पौश कर दिया, ठीक है। तो आगे शीनिया तोड़ा लेके बंदा, अब मैंने उसको देखा कि ये बंदा काम का है, ठीक है। जब मैं इसको बोलता हूँ ये खड़ा हो जाता है। तो रीत मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उस बंदे को मैंने 5% का पार्टनर रखा है। मैं 1% भी डाइल्यूट नहीं करता अपना, लेकिन उस बंदे के लिए मैंने 5% डाइल्यूट कर दिया कि उसमें दम था, ठीक है। तो अब हम हो गए 4% की टीम हो गई हमारी। मैं, रविंदर, सुमित, नितिन, ठीक है। तो मैंने उसको रखा मार्केटिंग हेड, नितिन को, ठीक है। सुमित हमारा इन्वेस्टर कम पार्टनर, रविंदर हमारा को एंकर वगैरह, ठीक है, जो भी, हाँ को फाउंडर तो है ही, CEO तो मैं खुद हूँ। सो CEO प्लस फाउंडर प्लस ओनर जो भी है, पावर मैंने अपने पास रखी थी। मेरे को ज़रूरत थी उस चीज़ की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं चलूँगा तो ये चलेंगे, अगर मैं ढीला हो गया तो ये सब ढीले हो जाएंगे, तो दैट्स वाई। तो ये छोटी सी स्टोरी है इसको। सो बहुत सारी स्टोरी मेरी पता चली, बहुत सारी स्टोरी भाई की पता चली, बहुत सारी स्टोरी रितिका मैम की पता चली, तो रीत मैम की, सॉरी मैं आपका स्टेज नाम ही लूँगा आज के बाद। एंड मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो लेजेंडरी लोग हैं, जो अपने आप को किसी दायरे में समझते हैं, दायरे से बाहर निकलो, कोई आपकी लिमिट नहीं है, कोई आप लिमिटलेस हो मेरे भाई मेरी बहन, चलते जाओ, इतना चलो। अगर चल नहीं सकते तो कुछ भी करो, लेकिन आगे बढ़ो। सो प्यारी प्यारी बातें हो चुकी हैं, बहुत अच्छी। इनका IMO के सॉन्ग जो है वो उदय भास्कर चैनल पर पड़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखें, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो उसके लिए भी प्लीज़ हाँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इनको यार, और इनके चैनल को भी खूब शेयर करो। हाँ, तो शेयर करें हमारी वीडियो को। देखिए इस वीडियो को शेयर करने से होगा क्या, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन लोगों को एक मैसेज आएगा कि भाई सपोर्ट करनी है जी, ठीक है। तो शेयर कर लो, इट्स ओके, आपके पैसे नहीं लगते। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, बाय गाइस। बाय बाय।